अबे ए चुकंदर बैठ, हम अपना जिगर पेश कर रहे हैं। बैठना हो बैठ, आराम से बैठो। कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं, गौर करें आप, बुरा ना माने, आप बैठ जाएं थोड़ी देर। दुनिया रिसर्च कर रही है हुसैन आजम की जिंदगी पे। मोहन ताहिर साहब, आज हालात हमारी नई नस्लों के ये हैं, अगर अरकान इस्लाम पूछ लिया जाए ना, खाली अरकान इस्लाम, तो अरकान इस्लाम बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं अपने इलाके के एक जलसे में, रामपुर के इलाके में तकरीर करने लगा। मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान खड़ा हुआ, 4 जगह से पैंट फटी, कहने लगा मेरी याद है। मतलब बताइए, तो कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, ये अरकान इस्लाम है। नई नस्ल को अरकान इस्लाम तक भी याद नहीं है। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल के डब्बों में गाने और ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ पे बैठे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। कभी ये दीन की बातें का सुनने का मौका मिले तो उसमें अफरा तफरी सुने, मोहब्बत की बातें। आज नई नस्ल का हाल ये है, तकरीबन 50% हमारी नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है। 17-18 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, अय्याशियों के जाकर अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन कर रहे हैं। इतने हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों, नौजवान भाइयों, अपने सीने में इश्क हुसैन पैदा करो, करबला की तारीख को पढ़ो। मेरे हुसैन ने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। आज लोग कह देते करबला के मैदान में हुसैन तन्हा थे। मैंने कहा तुमने क्या कैसे दिया? हुसैन करबला के मैदान में तन्हा थे। इमाम अब्दुल रहमान जामी को उठाओ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जिंदगी को उठाओ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, जिन्नातों का बादशाह आया हुसैन के पास। बोले ऊंचा सुभान अल्लाह। हुसैन आजम की बारगाह में जिन्नातों का बादशाह आया, आके कहने लगा हुसैन आजम, नवासे रसूल, जरा सा इशारा कर दो, 22,000 की फौज को तहस नहस कर दूंगा, मिटा दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इम्तिहान में खड़ा हूं। जिन्नातों का बादशाह आया, फिरिश्तों का उस्ताद आया, हजरत जिब्रील अमी करबला के मैदान में आने के बाद कहते हैं हुसैन नवासे रसूल, मैंने तुम्हें देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के सीने पे सोते हुए देखा, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के कांधे पे सवारी करते हुए देखा। हुसैन खाली इशारा कर दो, एक पर मारूंगा, सारे यजीदियों को मिटा के रख दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। नौजवान अब समझोगे तुम, ये तो दौर जो चल रहा है ना, पेपर लीक का चल रहा है ना, ये हमारे नौजवान मेहनत करते पेपर लीक हो जाते हैं। मगर मेरे हुसैन का कोई पेपर लीक थोड़ी होना था। मेरे हुसैन ने कहा ना, जिन्नात तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, फिरिश्तों तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़ी बात है आपने कह दी है। सुने, 14वीं पुश्त का पोता, जिसे कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद का राजा, 14वीं पुश्त का पोता, बगदाद का राजा, हुसैन आजम की 14वीं पुश्त में बगदाद में आराम फरमा। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी का जुमला देने लगा। इतना कहा जितने पूरी दुनिया में अल्लाह के वली थे, गर्दनें झुका ली। खाली बगदाद में नहीं, दुनिया के जिस खित्ते पर, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जमीन के जिस खित्ते पर अल्लाह के वली थे, झुका ली। और सुने, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, और जिनका इंतकाल हो गया था, जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने अपने मज़ारों में गर्दनें झुका ली। बोले सुभान अल्लाह। जितने दुनिया से चले गए थे, गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने गर्दनें झुकाई। और यहीं तक नहीं, बल्कि दुनिया में जितने आने वाले थे कयामत तक, जो आलम अरवाह में थे, उन
रूहों ने आलम अरवाह में गर्दनें झुकाएं। एक बात बताओ, हुसैन आजम को 14वीं पुश्त का पोता ऐलान कर दे, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पे, कब्र वाले भी गर्दन झुका दें, तवज्जो है, दुनिया वाले भी गर्दन झुका दें, आलम अरवाह वाले भी गर्दन झुका दे। अरे जब पोते का ये आलम है तो दादा हुसैन अगर करबला में एक आवाज लगा देते, करबला का पूरा मैदान खचाखच भरा था।